दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आराम आराम से समझा रहा हूं। अगर कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट आ गए, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? रूल हमारा वही रहेगा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो हमने कहा कि भाई यहां से हमने जो है नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 4 पे कॉम्प्लेक्स ग्रुप है ये, ठीक है। यस सर। अब इसको कैसे टेकल करना है? आप ये मान के चलिएगा कुछ देर के लिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ऊपर नहीं है, तो इसका अगर जब मैं नाम लिखता तो कैसे लिखता? दूसरी बात, अगर हम जहां से ये ज्वाइंट हो रहा है इस कार्बन को नंबरिंग 1 देंगे, उसमें जो सबसे लंबा होगा उसको हम जो है नेमिंग करते चले जाएंगे। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो पहला कार्बन होगा जो यहां से जुड़ा होगा वहीं से स्टार्ट करना है। फिर से देखिए, हमने क्या कहा? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे ताकि कि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उनको लोएस्ट पोजीशन मिले। फिर जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से जो जुड़ा हुआ होगा उसकी नंबरिंग 1 करेंगे, देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन किधर जा रहा है, इधर भी 1 2 इधर भी 1 2, तो आप किसी भी साइड ले लीजिए। हमने ये लॉन्गेस्ट चेन ले लिया। अब ऊपर वाला आप भूल जाइए, अभी फिलहाल जो ये मान के चलिए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम इसका नाम करते, तो कैसे करते? देखिए, अगर 4 पे है तो हम पहले 4 लिख देंगे, और ये 1 पे मिथाइल है तो 1 पे मिथाइल लिख देंगे, ठीक है। और देखिए तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसको हम क्या कर देंगे? इथाइल लिख देंगे। यानी कि 4 पे जो है हमारा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को हम लोग जो है ब्रैकेट में लिखते हैं। अब बाकी आसान हो गया, हमें क्या करना है? नंबरिंग करनी है। नॉन प्लग है तो नॉन के लिए क्या हो जाता है? नॉन, एंड जो है सारे सिंगल बॉन्ड है तो नॉन एन हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, फिर उस साइड से नंबरिंग करेंगे ताकि कि इसको लोएस्ट पोजीशन मिल सके। फिर जस्ट 1 मिनट, फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ ना, अब कोई कहेगा कि सर यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, नहीं, ये तो मेन चेन में जुड़ा हुआ ही है ना, 4 वाला पोजीशन। तो इसीलिए उसके जो बगल वाला कार्बन होगा, मेन चेन से जस्ट बगल वाले कार्बन को 1 करेंगे। उसमें ढूंढना कि सबसे ज्यादा कार्बन किस वाले चेन में है, तो उस वाले चेन को हमने लिया। यहाँ पे दोनों में बराबर है, इसीलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आप इधर साइड से भी 2 लिख सकते हैं, इधर साइड से भी। अब ये वाला जो ग्रुप है ये आपका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि मिथाइल है, इसीलिए 1 मिथाइल लिखे। और इसको हम क्या लिखे? 2 कार्बन है तो 2 इथाइल लिख दिए, यानी कि इथाइल। ओके। अब ये जो है मेन कार्बन है, कितने कार्बन की? 9 कार्बन की, इसीलिए इसको हमने क्या नाम लिख दिया? नॉन एन लिख दिया। बोलिए यहां तक क्लियर क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। ओके, वरुण बोलिए क्या पूछ रहे हैं? अगर सर जैसे आपने सर 4 में सर लिखा है सर 1 2, अगर सर 3 होता तो सर प्रोफाइल लिखते प्रोफाइल। हाँ, अगर यहाँ पे 3 कार्बन, तो जैसे मान लीजिए कि आपके अनुसार से मैं कहूं ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे हम वहां ना जोड़ के जो है यहाँ पे जोड़ देते हैं। चलिए यहीं पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इसीलिए यहाँ जोड़ रहा हूँ। अब मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से होता है, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। तो अब देखिए, हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हम इसको एक और बढ़ा देते हैं। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो गया। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखिए ये आपका कॉम्प्लेक्स है, तो किस पोजीशन पे है? 5 पे। तो बाहर हम क्या कर देंगे? 5। अब जो नंबरिंग करेंगे ना, ये कार्बन 1 होगा। तो अब देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन किधर है? इधर साइड 2 है, इधर साइड कितना है? 2,3। तो 1 पे क्या है? मिथाइल है। अब ऊपर वाला छोड़ देना, आप ये सोचना कि ये लॉन्गेस्ट चेन है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल मिथाइल हो जाएगा। और प्रोपाइल। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम प्रोपाइल। क्या करेंगे? प्रोपाइल। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए हम प्रोपाइल। लोग जो है क्या कर रहे हैं? YL को ऐड कर रहे हैं। अब 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन के लिए हम लोग क्या करेंगे? डेक। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो डेक एन हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। सर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और मैं कराता हूं। अब देखिए हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि लॉन्गेस्ट चेन ये है, 9 है। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से इसको लोएस्ट पोजीशन मिले। 1 2 3 4 5, दोनों साइड से हमारा तो क्या? 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 8 9। हमने क्या करा कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढा। फिर हम लोग क्या करेंगे कि 5 पोजीशन पे है, तो इस वाले कार्बन को 1 कहेंगे। अब हम ढूंढेंगे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा दिख रहा है आपको, ये इधर वाला, या आप ऐसे भी कह सकते हो 1 2 3, या 1 2 3, आपकी जो भी इच्छा है। आप यहां से ऐसे भी कह सकते हो 1 2 3। अब ये वाला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये 2 कार्बन है, जबकि लॉन्गेस्ट चेन क्या है? ये है। ओके। अब देखिए 5 पोजीशन है, यानी कि 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो 5 को बाहर कर दिए। 1 पे क्या है? 1,2 डाई मिथाइल है। मिथाइल। बोलिए, क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। 1,2 डाई मिथाइल है। कितने कार्बन है? 3 3 कार्बन है। 3 के लिए हम लोग क्या प्रोपाइल। लिखेंगे? प्रोपाइल। प्रोपाइल। ये तो आपने किसको लिखा? सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म हो गया। हमें जब भी आए सब्स्टिट्यूएंट का बस खाली नंबरिंग कर देना यहां से 1, बाकी थोड़ी देर के लिए समझ जाना कि वो नहीं है, आपको वैसे ही ट्रीट करना है। अब ये क्या कर लेना, मान लेना कि ये मेन चेन है, इसको कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखते 1,2 डाई मिथाइल लिखते। ठीक है, लेकिन बस अंतर क्या है कि यहाँ पे जो नंबरिंग होगा वो फिक्स पोजीशन है, वो यहीं से होगा कॉम्प्लेक्स में। ओके, अब ये हो गया हमारे पास कितने कार्बन है? 9 कार्बन है, तो नॉन एन जो है इसका क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। चलिए, अब आप लोग इसका नाम लिखिए, जरूर लिखिएगा, क्योंकि लिखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि क्या गलती कर रहे हैं। मैं इसीलिए समय दे रहा हूं ताकि कि आप लोग जो है लिख के एक बार ट्राई जरूर करें। ओके, क्या होगा हिम्मत सिंह? So 5, 1, 2, 3 trimethyl propyl decane. ओके, रविंद्र बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर 5,3 मिथाइल पेंटेन। 5 3 मिथाइल पेंटेन। मिथाइल। ओके, चेक करते हैं। चलिए, इसकी नंबरिंग तो इधर से होगी, तो सबको पता लग गया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। अब इसकी नंबरिंग यहां से देखते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा, और तो कोई है नहीं। अब यहां से ऐसा मत सोचना कि 1 2 3 4, हमने क्या कहा, जहां से जिस पोजीशन से शुरू हुआ है उसी पोजीशन से मैं काउंट करना। तो 5 पे है तो 5 पे, अब हम भूल जाते हैं कि बाहर में क्या है, 1 पे मिथाइल है, 1 पे इथाइल है, तो पहले क्या लिखेंगे, 1 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, 1 वन मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल। और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो इसको क्या लिख देंगे, प्रोपाइल। प्रोपाइल। प्रोपाइल और डेकेन 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन के लिए क्या कर देंगे, डेकेन। डेक एन जो है इसका नाम रख देंगे। बोलिए क्लियर है। यस सर। चलिए अब इसका नाम लिखिए, सभी लोग जरूर आंसर करें। इस बार जो है मैं पूछूंगा, स्मृति, अक्षरा, सचिन, सृजन, पीयूष, स्मृति, हर्षिता, बताइए क्या आंसर होगा। अक्षरा बताइए क्या आंसर होगा। सर हर्षिता, ओके बनाइए। रविंद्र, सचिन, स्मृति, क्या बनाए वरुण, बताइए तब तक आप। सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है सर इसमें। अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है, यस सर। तो मैं बना दूं क्या, यस सर। क्यों? अच्छा नो सर। पुनीत बताइए क्या आंसर बता, जो लिखे हैं। पुनीत या हिम्मत सिंह बताइए, कोई तो बताइए। चलिए मैं बना देता हूँ, आप लोग आंसर भी बता रहे हैं। 2 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल 8 1 2 डाई मिथाइल इथाइल डेकेन। ओके चलिए आप लोग मिला लीजिएगा, इतना बड़ा नाम है, मुझे भी नहीं समझ में आया क्या बोले हैं। यहाँ पे देखिए नंबरिंग किस साइड से करेंगे, सर अगर से दूसरी ध्यान से साइड देखिए, राइट हैंड साइड सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लॉन्गेस्ट चेन तो हमारा ये हो रहा है, ठीक है। अब इस साइड से करेंगे तो लोएस्ट पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे दो दो ग्रुप है, तो इसीलिए जो हम लोग क्या करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बोलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब देखिए 3 पे है तो इसका 1 यहाँ हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन आप कहीं भी देख सकते हो 2, तो 3 पे 1,1 डाई मिथाइल हो गया, ठीक है। इसमें कितना हो गया, 3,1,1 डाई मिथाइल हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस वाले चेन की, यानी कि सबसे पहले हमने सब चेन को हटा दिया, कॉम्प्लेक्स वाले को। अब हमारे पास है 9 पे मिथाइल एंड कोमा 10 पे मिथाइल, 9,10 डाई मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन है, 11 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, अनडेप्ड एन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो है कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है, समझ में आया। यस सर। यस सर। तो ये सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन भी ढूंढना है। अब इसको बनाइए,
डरना नहीं कि सर कितना सारा लिख दिए हैं, बिल्कुल अपना रूल जो है उस रूल के अनुसार से चलिए। देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, फिर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे दो दो या तीन तीन कॉम्प्लेक्स है, तो कोई डरने की बात नहीं है। दो कॉम्प्लेक्स है तो दोनों को हम लोग जो है किस प्रकार से लिखेंगे। बोलिए, हो गया? कर रहे सर। चलिए मैं बना देता हूँ, काफी बड़ा भी है, मुझे भी 2-3 मिनट लग जाएंगे बनाने में। हम सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग बना रहे हैं। बना रहे सर। चलिए मैं दे देता हूँ 1 मिनट, कोई बात नहीं, क्योंकि सीखना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा समय मत लगाइए, क्योंकि साइक्लिक के बारे में भी आज कंप्लीट करना है। ओके, हाँ जी अभिषेक बताइए क्या होगा। सर 4 फिर ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल, फिर सर ब्रैकेट क्लोज, फिर से 5 1 मिथाइल इथाइल, फिर है सर 3 डाई इथाइल ऑक्टेन। ओके, इस बार नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से या इस साइड से? सर राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड, वेरी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई और देख लीजिए, और कोई तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि यही आपका लॉन्गेस्ट चेन है। अब देखिए ध्यान से, ये 5 पोजीशन पे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स है और आपका ये कॉम्प्लेक्स है, मैं इस कॉम्प्लेक्स को पहले लिखते हैं। तो 5 पे है, पहले 4 वाला। 4 पे भी सर पहले। हाँ, एक्चुअल में दोनों सेम ही है, मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूं पहले आपको। तो 4 पे आप क्या लिख सकते हैं, ये जो है 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? 1 मिथाइल इथाइल। इथाइल हो जाएगा। सिमिलरली 5 पे भी यही हो जाएगा, 1 और 2, तो 1 मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल। 1 इथाइल। ओके, ये कंप्लीट हो गई ये दोनों कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास देखिए, पहले इथाइल आएगा तो क्या लिखेंगे, 3,3 डाई डाइथाइल। इथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। और कितने कार्बन है, 8। 8 है तो क्या कर देंगे, ऑक्टेन। ऑक्टेन। अब देखिए ये दोनों सेम है, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख देंगे, 4,5 डाई, कितना हो जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल। इथाइल। ठीक है, और कितना है, 3,3 डाई इथाइल और 4 मिथाइल ऑक्टेन हो जाएगा। बोलिए।
ऊपर वाले को हमने क्या कर दिया, मिटा दिया, क्योंकि जब हमारे पास दो पोजीशन पे है हमने क्या करा कि इस प्रकार से इसका जो है नाम लिख दिया। बोलिए क्लियर है? सर आपको दोनों समझ सही में है ना वैसे? हाँ जी। सर दोनों सही है ना वैसे? नहीं, ये मोर अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम जब दोनों चीज सेम है तो इसी प्रकार से हमें लिखना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर अलग होता तब हम अलग के तरह से लिखते, जब ये सेम है तो ये वाला तरीका इसको यूज कीजिएगा। ओके, इसका नाम लिखिए। ओके पुनीत, क्या आंसर होगा प्लीज बताइए। 5 ब्रैकेट में 1,2 मिथाइल प्रोपाइल नॉनिन। वेरी गुड, बहुत सही। क्या आंसर होगा अभिषेक? सर सेम आ रहा है सर। ओके, क्या आंसर होगा वरुण, बताइए। वरुण, सर सेम है क्या आंसर है सेम में? सर। 5 कोमा सर 1 मिथाइल 2 मिथाइल सर 1,2 मिथाइल प्रोपाइल नॉनिन 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। नॉनिन। वेरी गुड, ठीक है। क्या सबका बन गया होगा ये वाला? तो यस सर। हम इसकी जो है नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो छोटा ही, ये हो गया लंबा। अब इधर से देखते 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, तो किधर से भी नंबरिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी 1 सर। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इसका जो है नंबरिंग कर दिया। अब देखिए इस वाले कार्बन को 1 हम लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे। 1 2 3 या 1 2 3, आप जैसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन आपकी 3 कार्बन की है। अब देखिए 5 पे है तो 5 बाहर में कर देते हैं। अब 1 पे मिथाइल, 2 पे है तो 1, 2 डाई मिथाइल। ठीक है, और कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोपाइल। प्रोपाइल प्रोपाइल। यूज कर देंगे। और 9 कार्बन है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नॉन एन यूज कर लेंगे। बोलिए, अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? यस Yes, सर sir. क्लियर है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। ये छाता नहीं है, हाँ पता लगा छतरी के जैसा दिख रहा हो। छाता में लीकेज है, लीकेज को रिपेयर कर दे। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। चलिए मैं बनाऊं, कोई बनाए? बहुत ज्यादा समय दे रहा हूं। क्या आंसर होगा? कोई तो बताइए। चलिए सर बना 5 रहे हैं। 1 इथाइल प्रोपाइल 6 1। सर दूसरे वाले में कंफ्यूज हो रही है सर। कोई बात नहीं। चलिए मैं जो है यहाँ पे
क्या इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है क्या? नहीं। चलिए चेक करते हैं। अब इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे ख्याल से ये लॉन्गेस्ट होगा। नंबरिंग Yes, भी sir. इधर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी नंबरिंग करते ही तो नंबरिंग तो ये तो 1 हो जाएगा 1 2 3। तो 5 पे क्या है? 1 1 methyl propyl. 1 इथाइल प्रोपाइल है। और 6 पे अब चलते हैं। तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन तो ये है, यस सर। ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या है? ये है ना। तो 1 Yes, sir. 2 3 4। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अगर से Yes, ध्यान से देखिए, Yes, अब sir. सब्स्टिट्यूएंट के, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है, इसके अंदर ही सब्स्टिट्यूएंट आ गए। फिर से नंबरिंग करते हैं। ये मेन कार्बन हो गया, तो ये 1 और ये 2। इसको डैश से लिख देता हूं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले तुम्हारे पास 6 पे है, तो 1 क्या हो जाएगा? 1 पे आपका मिथाइल है, 1 One- मिथाइल इथाइल। क्या हो जाएगा? इथाइल। सर इसके लिए अलग से ब्रैकेट नहीं लगा सकते? हाँ, वही आएगा। Very ठीक है। good. ये किस पोजीशन पे है? तो 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये 1 पोजीशन पे हो गया। अब हमारा ये खत्म हो गया झंझट। अब बचा कितने कार्बन है? 4 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। बोलिए, क्लियर है यहाँ मतलब? Yes, sir. Yes sir. अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास कितने कार्बन है? 11। तो 11 के लिए क्या यूज करेंगे? Undeck. On deck. इस प्रकार से जो है इसका नाम क्या हो जाएगा? इस तरह से इस टाइप के कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? ओके पुनीत, क्या आंसर होगा? 5 ब्रैकेट में 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉन टूइंग। वेरी गुड। इसकी नंबरिंग तो ये तो क्लियर पता लग गया कि सर इसकी नंबरिंग यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अक्षरा मुझे बताइए इसकी नंबरिंग कहां से करेंगे सब्स्टिट्यूएंट की? सर लेफ्ट हैंड साइड को ले जाएंगे सर। ओके, मैं अक्षरा से एक बार पूछ लेता हूँ। इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे अक्षरा? ये तो 1 हो गया। ये सर 2 हो मेरे गया। घर में बच्चा है, मेरे को बोलने नहीं दे रहे कुछ। कौन? सर मेरे घर में रिलेटिव्स आए हुए। सॉरी, फिर से मतलब घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? वो कह रही है ठीक कि है। उसके घर में बड़े शैतान बच्चे हैं, वो बोलने नहीं दे रहे हैं। ओके ठीक है। 2 3। तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो 5 पे 1 मिथाइल। ठीक है। और Yes, sir. 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? Propyl. प्रोपाइल। प्रोपाइल। बोलिए, क्लियर है? उसके बाद ये प्रोपाइल हो गया। अब कितने कार्बन है हमारे पास? 9। तो नॉन, और किस पोजीशन पे है? 2 पे। 2 पे है, तो इन। नॉन 2 इन हो जाएगा। ठीक है। अब कहोगे सर 3 पे है 2 पे है, कौन सा लेंगे? तो छोटी वैल्यू होती है वो वाली जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब इसका नाम लिखिए।
क्या सेम है क्या? नहीं, अंतर है। ओके, फिर बताइए क्या होगा? सर 5 ब्रैकेट 1 मिथाइल प्रोपाइल वेरी 6 गुड, 2 मिथाइल ब्यूटेन नन टू इन। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो 5 पे है 1 मिथाइल एंड क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल। प्रोफाइल। सर पहले प्रोपाइल। वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा। कहाँ फंक्शनल ग्रुप है इसमें भी? नहीं सर, सब्सिस्टेंट सब। ओके, सब्स्टिट्यूएंट ही तो लिखे 1 मिथाइल प्रोपाइल। सर उसमें ब्यूट है ना सर। ये 3 कार्बन है ना? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 6 पोजीशन पे। सर ऊपर वाली है सर। हम लोग जनरली पहला वाला लेटर देखते हैं। जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। सर उसमें पहला लेटर बी है। सॉरी, हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर उसमें पहला लेटर बी आ रहा सर। ओके, वो तो लास्ट में आ रहा है ना। ठीक है, अब अगर जैसे यहाँ पे देखिए 1 मिथाइल है, प्रोपाइल है, तो आप नंबरिंग के अनुसार से चल सकते हैं। अगर देख लेना कि ऑप्शन में जो भी अप्रोप्रिएट लग रहा होगा, आपको दोनों नहीं देगा, एक ही देगा, तो आप एक पे जो है किसी एक पे चले जाना। वो ऐसा इतना जो है क्योंकि एक तो इतना लेंदी है, उतना सारा वो कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 पे हमारे पास कितना है? 1 2 3 4। तो 2 टू पे मिथाइल। मिथाइल है ब्यूटेन ब्यूटाइल। और कितने ब्यूटाइल कार्बन है? 4 है। 4 पे क्या ब्यूटाइल। हो जाएगा? ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है कि सर अल्फाबेट के अनुसार से चलना है, तो अल्फाबेट के अनुसार से उसको बाद में अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने कार्बन है? 9 9 नॉन 2। 2 इन। टू इन। वो अल्फाबेट के अनुसार से चलना है तो हम क्या लिख देंगे? 6 2 मिथाइल। ब्यूटाइल हाँ, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल। और कितना हो जाएगा? प्रोपाइल प्रोपाइल नॉन टू इन। 2। ठीक है, अल्फाबेट के अनुसार से हमने जो है लिख दिया। अब हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड का। मेरे ख्याल से अब कॉम्प्लेक्स वाले आएंगे तो आप उनका जो है नाम लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। अब यस हमें क्या सर। करना है? अगर कोई भी साइक्लिक हो तो मिनिमम कितने कार्बन चाहिए साइक्लिक को बनाने के लिए? 4 6 सर। 3 3 3। 3 मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड फॉर द साइक्लिक कंपाउंड। मैं लिख भी देता हूं, मिनिमम 3 कार्बन required for minimum 3 carbon required for cyclic compound. इसमें कुछ नहीं यूज करना है। अगर जैसे साइक्लिक दिखे बस साइक्लो यूज करना है। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, अगर देखिए कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो साइक्लो क्या नाम हो जाएगा?
प्रोपाइल Cyclopropane. प्रोपाइन प्रोपेन। प्रोपेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं, सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग YL का यूज करते हैं, और अगर जो नहीं है तो साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटे ब्यूट Cyclobutane. साइक्लोब्यूटेन साइक्लो ब्यूटेन ब्यूटेन इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेन साइक्लोपेंटेन साइक्लो पेंटेन पेंटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेक्सेन साइक्लो एक्सिन हेक्सेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेप्टेन साइक्लोहेक्टेन साइक्लोहेप्टेन। इसी प्रकार से कहीं पे भी आए तो आप इस तरह से नाम लिख सकते हैं। बेसिक बस क्या करना है, साइक्लो जोड़ देना है, और जो भी कंपाउंड है उसको जो है एन लिख देना है। अब हमने बहुत सारे कंपाउंड छोड़ दिए थे कि अल्फाबेट में कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास ए है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 1,2-methyl साइक्लोप्रोपाइल वेरी गुड। इसकी नंबरिंग 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1,2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन प्रोपेन साइक्लो प्रोपेन प्रोपेन। बोलिए, और कौन कौन सा वर्ड था? पी। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल ब्यूटेन 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन। बहुत सही। साइक्लो ब्यूटेन ब्यूटेन। अब मान लीजिए आपके पास आर आ गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 कोमा 1,1 डाई ब्यूटेन मिथाइल वेरी गुड। ब्यूटेन 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन साइक्लो ब्यूटेन ब्यूटेन। अब इसी तरीके से और भी जो भी अल्फाबेट के टर्म होंगे आप उनका नाम लिख सकते हैं। बोले लिख सकते हैं। यस Yes, कोई और वर्ड हो मुझे बताइए जो कम मतलब जो है साइक्लिक फॉर्म में हो। B. बी क्या नाम है? B. बी। बी बी। ये आपको थोड़ी देर में अभी जब आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो दो है, तो इसके लिए जो है अलग से एक रूल आएगा, तो वहां पे बताएंगे। ठीक है। और कोई? सर डी डी। ये तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। और कोई? और तो जो भी है आप इस प्रकार से उनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई और भी वर्ड है? स्मॉल जी स्मॉल जी का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैपिटल जी तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, अब हम जो है इस प्रकार से जो है इनका जो है नाम लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए ये मिथाइल ग्रुप है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइक्लिक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब ये 1 पे मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन साइक्लो हेक्सेन हेक्सेन। वेरी गुड। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-propyl 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन अगर मैं आपके पास यही कंपाउंड को ऐसे दे दूं, मान लीजिए अब किसकी प्रायोरिटी दीजिएगा? चेन की, चेन की। रिंग की, या स्ट्रेट लाइन की? सर चैन की चेन सर अगर यहाँ पे साइक्लिक में ज्यादा था तो साइक्लिक की प्रायोरिटी,
और अगर जिसकी ज्यादा हो जाएगी तो उसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 One 2, side. हाँ उधर साइड से भी नाम लिख सकते हैं, 1 साइक्लो 2 3 4 5, 1 साइक्लो, ब्यूटेन हाँ साइक्लो ब्यूटेन ब्यूटाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ठीक है, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट है और कितने कार्बन है, 5 Pentane. कार्बन है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन पेंटेन। सर अगर अगर टाई कर जाए तब क्या करोगे, अगर दोनों के पास 3 कार्बन है, Cyclic. साइक्लिक सर साइक्लोप्रोपाइल हाँ तो अगर टाई हो जाए तब हमें जो है रिंग की प्रायोरिटी को ज्यादा देना है, ठीक है। अभी तक हम कर रहे थे जिसके पास कार्बन ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, लेकिन इन केस अगर टाई हो जाए तो रिंग की प्रायोरिटी जो है ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा, ये 1 2 3, तो 1 पे क्या है प्रोपाइल फाइल प्रोपाइल, और साइक्लोप्रोपेन कितना हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन 3 पे है, सॉरी वहां 3 कार्बन का है तो साइक्लो प्रोपेन प्रोप प्रोपेन एन हो जाएगा। हाँ जी बोलिए वरुण, क्या पूछ रहे हैं। सर अगर फर्स्ट वाले में सर अगर 3 के ऊपर सर सब एक कार मिथाइल लगा ले तो सर क्या होगा, सर क्या कहाँ पे, नाम सर जो आपने पीछे गए सर अभी, हाँ जी सर जो फर्स्ट वाले है ब्यूटाइल वाला सर, हाँ, सर अगर जैसे सर उसके बीच में सर अगर उसके ऊपर सर मिथाइल लगा दे सर क्या कैसे नाम करेंगे सर ओके। उसका? इनका कहना है कि सर हम ऐसे लिखें तो क्या नाम होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने जो है मिथाइल डाल दिया, ऐसा क्वेश्चन है। यस सर ओके, नंबरिंग देखिए किधर साइड से करना चाहिए, 1 2 3 1 2 3, इधर साइड से 2 2 है। अब एक बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर ये बीच से क्यों शुरू कर दी, एक्चुअल में बीच से नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो आप इसको x मानोगे तो नीचे की एक छोटा सा तो आएगा। आप इसको सपोज कीजिए कि कोई एक छोटा सा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये डब्बा सा जो है आप बड़ा ना मान के x मान लो तो ये x यहीं पे तो जुड़ेगा, इसीलिए हम लोग जो है इसको क्या करते हैं एक कार्बन की जगह पे इसको जोड़ते हैं। ओके, इसीलिए जो नंबरिंग क्लास होती है 1 2 3 4। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो, क्योंकि साइक्लो ब्यूटाइल है ये पहले आता है क्योंकि अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 पे साइक्लो ब्यूटाइल 3 मिथाइल और 3 पे मिथाइल, और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन एन हो जाएगा। बोले क्लियर है। यस सर सर अगर हाँ जी सर अगर बोलिए, सर अगर रिंग पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो सर तब कैसे, सर अच्छा जो यहाँ पे कह रहे हैं कि यही कॉम्प्लेक्स है। अब मुझे इतने सारे क्वेश्चन आप लोग बता दे रहे हो नए नए टाइप के। अब इनका कहना है कि सर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐसा कहना है। यस सर ओके, अगर अब ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो देखेंगे भाई किसकी जो है प्रायोरिटी ज्यादा है, तो देखेंगे स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गए। अब एक तरह से देखिए तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1 पे क्या हो जाता, 1 मिथा 1 2 यानी कि 2 मिथाइल, साइक्लो ब्यूटेन हाँ साइक्लो अब ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटाइल ब्यूटाइल ठीक है। अब जो है क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटाइल ब्यूटाइल, 3 मिथाइल ब्रैकेट बंद डब्बा बंद जादू खत्म, ठीक है। और अब सर वापस से जो है अपना जो है जैसे नाम लिखते हैं, तो 3 मिथाइल, हाँ जी बोलिए। सर इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दे तब
ओके, ये सारे अभी धीरे धीरे आगे हैं क्वेश्चन इस ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, 3 मिथाइल जो है कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यानी कि पेंटेन। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाले सारे क्वेश्चन आगे मिल जाएंगे। ठीक है, बोले क्लियर है? वैसे ये भी मिल जाता Yes, sir, clear है सर। तो इसीलिए जो हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे सेम है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लो नहीं, प्रोपाइल। अगर जो हमने कहा था वन प्रोपाइल number of carbon is One same ring propyl- and state shell, then the purity of ring is more. मैं लिख भी देता हूँ, if number of carbon is same in the cyclic and straight chain compound, then purity of ring is high। ठीक है, अगर जब दोनों कॉन्साइड कर जाए तो हम किसकी प्रायोरिटी देंगे? रिंग की प्रायोरिटी जो है ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 वन प्रोपाइल कहां से करेंगे? वन प्रोपाइल साइक्लो 2 3 1 प्रोपाइल 1 प्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन प्रोपाइल प्रोपेन 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 नहीं होगा, प्रोपेन होगा। हाँ सॉरी, प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जो है मेन चेन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? वन वन ब्यूटाइल ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। वेरी गुड, 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन साइक्लो ब्यूटेन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब मान लीजिए कि आपके सामने ये 3 कंपाउंड आ जाए, तो कैसे नाम लिखेंगे? मुझे वन पता है कि मिथाइल 1,1 साइक्लोप्रोपेन डाई साइक्लो 1 2 3, तो 1,1 डाई मिथाइल, और 3 है तो यानी कि क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, बोले क्लियर है? यस यस सर। यस सर। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कोई बात नहीं, यहां से नंबरिंग 1 2 3, इधर से करेंगे 1 2, तो 1 पे है कॉम्प्लेक्स, क्या नाम हो जाएगा? 1 मिथाइल फाइल इथाइल साइक्लो हाँ, साइक्लो फाइल हो जाएगा, और क्या नाम हो जाएगा? साइक्लो प्रोपेन साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन। बोलिए कुछ कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ जी, अब इसका नाम बताइए आप लोग। सर 1,1 डाई मिथाइल और 2 इथाइल 1 इथाइल डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। वेरी गुड अश्विनी, बहुत सही आंसर। इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे? यहां से या यहां से? ऊपर से मिथाइल से। वेरी गुड, क्योंकि लोएस्ट सम रूल भी हमें ये याद रखना है। यहाँ पे जो है आप इधर से करें। अब देखिए यहाँ पे एम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? इथाइल आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अल्फाबेट के अनुसार से जो पहले आता है, तो 2 इथाइल, फिर क्या हो जाएगा? 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोप एन जो है इसका नाम हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? सर हाँ जी, सर एक बार ना सर, इसका नाम ना ऊपर से क्यों नहीं लिया सर?
मतलब इसकी नंबरिंग सर नीचे से क्यों नहीं की सर, इथाइल अच्छा से? ठीक है। अब देखिए मैंने आपको थोड़ा देर कुछ दिन पहले जो है लोएस्ट सब रूल बताया था, सर पर ये तो साइक्लो है ना सर। तो वहां भी लोएस्ट रूल तो सारे लगेंगे ना, रूल को अवॉइड नहीं कर सकते ना, इसीलिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम बताइए। ये आज का 2 लास्ट क्वेश्चन है। चलिए मैं बना देता हूं, नहीं तो फिर काफी समय आप लोग लगा दीजिएगा। अब सर देखिए ये 1 कॉम्प्लेक्स टाइप का है, नंबरिंग तो यहाँ से होगी 1 2 3, इसकी नंबरिंग 1 2 1 2, कहीं भी चले कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 कॉमा 1, क्या नाम हो जाएगा, डाई। ठीक है, डाई मिथाइल। अच्छा ये 1 पे है तो सारा कहानी सब्स्टिट्यूएंट का, तो ये भी लिखना पड़ेगा। ओके, 1,1 डाई मिथाइल और इथाइल इथाइल, हमारा जो है ये खत्म हो गया, अब तो सिंपल हो गया। साइक्लो प्रोपेन। प्रोपेन, सारे साथ में लिखे हुए होते हैं, कहीं गैप नहीं होता है। ये ऐसा नहीं कि साइक्लोप्रोपेन के बीच में जो है कोई अंतर, ये तो हम लोग लिखने के लिए जो है इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके, सर इसमें सर देखिए 1 कॉम्प्लेक्स 3 मिथाइल हेक्सेन साइक्लो ओके, वेरी गुड। तो इसकी नंबरिंग कहां से होगी, 1, पहले तो ये तो 1 हो जाएगी, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, सारे किस पे है, 1 पे, 2 मिथाइल ब्यूटाइल ब्यूटाइल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 4 ब्यूटाइल है सर। मिथाइल ब्यूटाइल। और साइक्लो हेक्सेन हेक्सेन। एन जो है इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इन सभी कंपाउंड का जो है क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो लिख